नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बार। दोस्तों, हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में आप सभी को बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और उस पर कुछ क्वेश्चन दिए थे तो आप सभी लोग बनाए होंगे। तो उस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। आप भी अपना आंसर मिलाइएगा कि सही है या फिर गलत है। अगर मान लीजिए कि आपका आंसर गलत है तो आप कोशिश करें कि कहाँ पे गलती है उसको सुधारने की। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन को लिख कर रखे हुए हैं यहाँ पे 4x² माइनस 9x प्लस 7, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे, 3x² माइनस 4x प्लस 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x² माइनस 6x प्लस 9, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x² प्लस 5x और क्या है माइनस 6। क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग 4 कंप्लीट कर लेते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें बताना आपको क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। लेकिन इससे पहले आप सभी को करना ये है, यहाँ पे दिखाना है कि आपका a का मान कितना, तो a का मान 4 हो गया। देखिए, ये a का मान हुआ, ये पूरा क्या हो गया b का मान, तो b का मान कितना हो गया -9, और c का मान कितना हो गया 7। ठीक है। उसके बाद आपको निकालना था कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a। अब देखिए कि माइनस तो फॉर्मूला होता है, b का मान पहले से माइनस में दिया गया है तो ब्रैकेट में -9 लिखेंगे। a का मान क्या है 4, यानी कि हो गया -1 प्लस 9/4, एक आंसर आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 4, यानी कि एक हो गया 9/4 और दूसरा हो गया आपका 7/4। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपका a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है -4 है, और c बराबर आपका क्या है 10 है। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा -b/a, यानी कि माइनस, अब b का मान -4 है और a का मान कितना 3, यानी कि 4 -1 प्लस 4/3। अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे इसे मान लीजिए कटेगा तो काट सकते हैं आप। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a, c का मान कितना 10 और a का मान कितना 3, यानी कि 10/3 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे a का मान आपका 1 है, b का मान आपका क्या है -6 और c का मान क्या है 9 है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बताते हैं कि -b/a, तो b का मान क्या है माइनस, तो फॉर्मूला में है, अब यहाँ पे -6 दिया है क्वेश्चन में, बटा में a का मान क्वेश्चन तो 1 है। अब ये हो गया -1 प्लस 6/1, क्या हो गया 6/1, यानी कि 1 में 6 में 1 से भागा दें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको क्या हो गया 6। देखिए, अब आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बाद में बताएंगे आपको। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है c/a, c का वैल्यू क्या दिया गया है 9, तो यहाँ पे 9 हो गया, और a का वैल्यू आपका दिया गया है 1, तो कितना हो गया 9 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपके स्क्रीन पे है, आप इसको एक बार मिला लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को बताएंगे। देखिए, आप सभी इसको नोट्स कर लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x², क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 x² माइनस 6x माइनस 9। ये आपके पास 2 क्वेश्चन और है। देखिए इसको किस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक तो 1 होगा, तो a का मान कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे b का मान कितना हो गया 5 और c का मान क्या हो गया -6। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है तो क्या होगा -b/a। ठीक है, ये a है। ठीक है ना, ये क्या है a। अब देखिए माइनस, अब b का मान क्या है 5 और a का मान क्या है 1, यानी कि -5 में अगर 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा -5। चलिए, ये आपका आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा का। अगर अल्फा इंटू बीटा बोले तब क्या होगा c/a, और c का मान क्या है जी -6, अब a का मान कुछ यहाँ पे 1 है तो 1 से भागा निकल जाएगा -6, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -5 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -6। अब देखिए
इसमें भी यहाँ कुछ है तो 1 छुपा हुआ है, तो a का वैल्यू 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 5 में, b का मान आपका हो गया -6 और c का मान हो गया आपका -9। ठीक है, अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए क्या हो गया कि -b/a हो गया। अब ये माइनस और b का मान क्या है, -6 हो गया, i/1 यानी कि -1 हो गया +6/1 यानी क्या हो गया 6। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a और c का मान -9 हो गया और a का मान क्या है 1 यानी कि -9। ये आंसर, एक आंसर यहाँ। तो ये आपका जो पीछे क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे उसको हमने बता दिया कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए आज का क्लास अब स्टार्ट होने वाला है कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से आगे आपका क्लास चलता है, इसको आप नोट्स कर लिए होंगे। जो बच्चे नहीं कर पाते इतना देर में तो वीडियो को रोककर आराम से कर सकते हैं। चलिए, और जो बच्चे अगर आज ये वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करेंगे जो पार्ट 1 से है उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये इस पार्ट्स को देखें। ठीक है ना, अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए अब आपका आगे क्या है कि हम लोग बताए थे कि 1/α प्लस 1/बीटा, यही बताया था ना, 1/α प्लस 1/बीटा। अगर मान लिया जाए कि आपका एक क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि 6x² माइनस 9x प्लस 10, ठीक है, 6x² माइनस 9x प्लस 10 अगर ये क्वेश्चन दे दे, अब आपसे पूछे कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या, तो सबसे पहली बात है कि अल्फा और बीटा का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और देखिए अल्फा तक क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा इसका एलसीएम। अगर इससे भागा जाए तो अल्फा काटा क्या बचा, बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा बीटा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। अब देखिए आप सभी लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला -b/a, तो अगर बीटा प्लस अल्फा भी रहेगा तो क्या होगा, -b/a ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। अब देखिए ये -b/a और ये हो जाएगा ऊपर में a और नीचे में क्या हो जाएगा c, यानी a से a कटा क्या हो गया -b/c, यानी कि इसका फॉर्मूला हम लोग कह सकते हैं कि -b/c है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि 1/α प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या है तो -b/a। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर आपको कोई कहे कि 1+α प्लस 1/बीटा, तो इतना महाभारत करने की जरूरी आपको नहीं है। आप सिंपल से याद रखें कि -b/c। ठीक है, अब यहाँ पे b का मान आपका कितना है, देखिए a बराबर 6 है, b बराबर आपका -9 है और c बराबर क्या है 10 है। क्या है 10, तो b तो माइनस तो फॉर्मूला में है और इसके बाद माइनस में वैल्यू भी दे रखा है b का, और c का मान कितना है 10, ये हो गया माइनस प्लस 9/10 यानी कि 9/10 यानी कि 9/10 इसका क्या हो गया आंसर, किसका हो गया 1/α प्लस 1/बीटा का। तो आपका अगर 1/α प्लस 1/बीटा पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको नोट्स करिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसका क्या आ गया फॉर्मूला -b/c। अब आपसे ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। देखिए जैसे पूछ दे कि 4x² माइनस 6x प्लस 9, आपसे पूछा कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालें, इसके बराबर क्या होगा। तो a बराबर तो 4 हो गया, b बराबर आपका क्या हो गया -6 हो गया, और c बराबर क्या हो गया 9 हो गया। c बराबर आपका क्या हो गया 9 हो गया। तो आप याद किए होंगे कि a² प्लस b² बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और -2ab। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α बीटा, क्योंकि a की जगह पे अल्फा है और b की जगह पे क्या है बीटा है। चलिए अब इसका काम हो गया खत्म। अब हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस क्या b/a, -b/a। ठीक है, ये किसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होता है। अगर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -2 इंटू क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। अब ये हो गया -b। अगर हम ऐसा करते हैं कि माइनस तो माइनस लिख दिए, और यहाँ पे b, तो b का मान क्या है -6 है, और ये नीचे में क्या है a का मान कितना 4, ये पूरे का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस ये हो गया 2
सी, अब सी का मान रख देते हैं यहाँ पे, सी का मान क्या हो गया 9, अब बाई ए का मान कितना है 4 है, यानी कि 2 से कटा तो 2 4, ये माइनस वन क्या हो गया प्लस से 6 बाई 4, इसका होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस हो गया 9/2। अब देखिए ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, देखो ये कट भी रहा है, 3 क्या हो गया 2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9/2, ठीक है। अब देखिए इसको आगे कैसे करेंगे, एलसीएम क्या हो गया 4 हो गया, और ये हो गया 9 माइनस कितना हो गया 18, यानी कितना हो गया -9/4, कितना हो गया -9/4। ऐसे भी आप देखिए 6 का स्क्वायर करते तो 36 होता, 4 का स्क्वायर 16, देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसको काटते तो कितना से 4 से, तो 9 चौको 36 और 4 चौको 16, 9/4 ही होता है ना, तो हम यहाँ पे भी कट कर दिए। अगर आप दूसरे तरीका से इसको बनाना चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे एक तो हम क्या किए कि इसका वैल्यू यहाँ पर रखें, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। तो हम जानते हैं कि इसका होता है -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a, -b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो गया a स्क्वायर और -2c बटा में क्या हो गया क्या हो गया बटा में a हो गया। अब देखिए इसका ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर और -2ac या 2ca, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं किसके बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे b का मान रख दीजिए, यहाँ पे a और c का मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या है a इंटू सी है तो a और c का मान रख दीजिए, यहाँ पे क्या है a है तो a का मान रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से भी आप अपना वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये दूसरी बातें थी। अब तीसरा फार्मूला आपका क्या पूछा जाएगा उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपका तीसरा फार्मूला क्या पूछा जा सकता है, जैसे एक होता है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप पहले इसको नोट्स कर लें, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए आपने इसको नोट्स कर लिए होंगे, ये किसका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप इस तरह से उसको याद रखिए। उसके बाद देखिए आपको बताने जा रहे हैं हम कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा रहेगा तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। देखिए अगला क्या है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा, क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया अल्फा बीटा से भाग बीटा कटेगा, अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बीटा स्क्वायर। ऐसा हम अभी पिछले में बताए थे, क्या बताए थे अभी पिछले में, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या है बीटा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a इसका होल स्क्वायर, और ये माइनस में क्या हो गया 2 अल्फा इंटू बीटा का c/a, और नीचे में क्या है अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा c/a। ये इसका इस तरह से हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर, अब आई में क्या हो गया a स्क्वायर और ये -2ca और बटा में क्या हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा c/a। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। b स्क्वायर बाई a स्क्वायर -2c/a, अब पूरा का y बटा में हो जाएगा c/a। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम हो गया a स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर, और ये क्या हो गया a स्क्वायर से स्क्वायर में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में b स्क्वायर से गुना करें तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस ये a स्क्वायर a से भागा दे a स्क्वायर में क्या होगा a और a में गुना करेंगे 2ca से तो क्या हो जाएगा 2ca, और नीचे में क्या है c/a, क्या है c/a। तो देखिए एगो a से एगो कटे, लेकिन इस तरह से आपको हम समझाते हैं कि b स्क्वायर -2ca और बाई में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब इंटू क्या हो जाएगा a/c, एगो a से a कटा
क्या बचा बी स्क्वायर और माइनस 2ca और वाई में क्या हो जाएगा ac, क्या हो जाएगा ac। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, अल्फा बाई बीटा, किसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।